हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों की एईडीओ के एग्जाम को लेकर एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये भी बताया गया है कि परीक्षा जो है उसमें बहुत सारे आवेदन आने की वजह से इसमें 3 चरणों के अंदर में जो है आप लोगों की परीक्षा आयोजित होंगी। मतलब बेसिकली 3 अलग अलग जो है दिन ये परीक्षा होगी आप लोगों की। इसके अलावा जो है ये भी बताया गया है कि अब, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग-अलग अगर पेपर देंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? तो नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर में बोला गया है, नॉर्मलाइजेशन जिसको इक्वलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर में इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग एक तकनीक होती है जिसके ज़रिए ये देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज उस शिफ्ट के अंदर में कितना स्कोर किया है बच्चों ने और दूसरी शिफ्ट के अंदर में बच्चों ने कितना स्कोर किया है, उसके आधार पर जितनी अलग-अलग शिफ्ट हुई हुई होती है, उनके बच्चों के अंदर में मार्क्स या तो कम किए जाते हैं या तो बढ़ाए जाते हैं, ठीक है? तो वो इक्वलाइजेशन किया जाता है, उसी को नॉर्मलाइजेशन भी आप लोग साधारण शब्दों में बोलते हो। तो ये किया जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक और चीज है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म अभी भी नहीं भरा है, उन लोगों के लिए 5/12/2025 से 12/12/2025 तक आवेदन करने के लिए फिर से जो है खोल दिया गया है यहाँ पर में कि आवेदन फिर है। अगर मान लीजिए कि किसी का आवेदन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपके पास में एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर मान लीजिए कि आपने आवेदन नहीं किया तो आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको बता दूं फ्रेंड, तो 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये आप लोगों की तारीख है। और 15 और 16 तारीख को भी यहाँ पर में रिजर्व में रखा हुआ है। तो इन तारीखों के बीच में आप लोगों की एग्जाम होगी। मतलब 10 से 16 के बीच में आपकी एग्जाम हो सकती है। कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी यहाँ पर में चाह रहे हैं कि उनका सिलेबस कैसे होगा, क्योंकि अभी जब जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमने कल रात में ही ये डिसीजन ले चुके थे हम लोग कि आप लोगों के लिए ये समस्या आई है, इसको हम लोग सुलझाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास में जो है फ्रेंड्स एक टूल भी है। एआई की मदद से काफी सारी जो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसकी मदद से आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो देखिए, दो चीजें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने हर एक बच्चे ने ध्यान से समझना है इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। एक तो आप लोगों के पास में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में फुल कोर्स है आप लोगों का, जिससे आप लोग पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा सिलेबस उसके अंदर में होगा। आज से हम लोग उसके अंदर में और तेजी लेकर आ जाएंगे और एआई को हर एक इसके अंदर में आपका इंटीग्रेट कर देंगे, सारी की सारी चीजों के अंदर में आप लोगों की। नाउ जो दूसरी चीज है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों का एक तो फुल कोर्स है, ठीक है, फुल कोर्स आपका जो चल रहा है, ओके, उसको हम लोग चले देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स भी लेकर आ गए हैं। क्रैश कोर्स, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग ये जो क्रैश कोर्स है, ये एमसीक्यूज के माध्यम से होगा आप लोगों का पूरा कंप्लीट। कल रात में ही हम लोगों ने डिसीजन ले चुके थे इस चीज का, और आज हमने इसको जो है लॉन्च भी कर दिया था सुबह। आप सभी लोगों को बता दूं, ठीक है, फुल कोर्स जो है वो पूरा का पूरा उसमें कंप्लीट थ्योरी के साथ में आप लोग पढ़ेंगे। थ्योरी प्लस पूरा का पूरा आप लोग उसके अंदर में करोगे, थ्योरी प्लस सब सारी चीजें उसके अंदर में। इसमें एमसीक्यूज के माध्यम से चैप्टर वाइज पूरे पूरे के पूरे आप लोगों के पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 599 के अंदर में है। जो बच्चे इसको ले चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे क्रैश कोर्स के अंदर में जुड़ना चाहते हैं, 399 के अंदर में आज जुड़ सकते हैं आप लोग। और जो बच्चे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो भी क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बच्चों से बात भी की थी, तो 75% बच्चों ने कहा था कि सर कुछ एक नॉमिनल कॉस्ट लेकर, मैंने सर्वे करवाया था, आप ही लोग थे क्लास के अंदर में, नॉमिनल कॉस्ट लेकर सर उसको एआई में जोड़ दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 399 नहीं, ठीक है, 299 भी नहीं, ठीक है, 199 भी नहीं, केवल 99 रुपीज जो है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स, जो फुल कोर्स वाले बच्चे, अगर वो भी क्रैश कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर में जुड़ सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक कर दिया गया है। ओके, क्योंकि समय कम है और बहुत ज्यादा मेहनत होंगी आप लोगों की। एमसीक्यूज के माध्यम से रोज 3-4 घंटे आप लोगों की क्लास लेकर पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सारे के सारे जितने भी बिहार के अंदर में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस आपके इसमें क्रैश कोर्स में कवर होंगे। तो आप लोग, ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए यहाँ पर भी ये प्राइस है आप लोगों का, ठीक है। आप चाहो तो फुल कोर्स में ले सकते हो, जहाँ पर में पूरा आपका थ्योरी के साथ में होगा, ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीट होगा। क्रैश कोर्स भी आप चाहते हो फुल कोर्स के साथ में, तो पहले फुल कोर्स लेकर आप लोग फिर इसके अंदर में क्रैश कोर्स ले सकते हो, ताकि आपको सस्ता पड़ जाए। या फिर अगर आप सिर्फ क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो 399 में आप लोग ये ले सकते हो। ये एक जो है फ्रेंड्स एआई, इसके अंदर में हमने पूरा का पूरा भरपूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आपको आपका मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको खत लिखना है हर बातचीत के लिए, तो क्या आप लोगों के लिए वो चीज संभव है? क्या आज के जमाने में आप लोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है, आज आपके हाथ में फोन है। कितने लोगों के हाथ में पास में फोन है?
हाथ ऊपर कर दीजिए अगर आपके हाथ में कोई भी फोन है, चाहे छोटा सा छोटा फोन हो, बड़ा सा बड़ा कोई भी फोन हो, ठीक है, आज आपके पास में टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स अब ये जो एआई है, ये अब एक नेसेसिटी बनेगी आगे जाकर, मार्क माय वर्ड, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर में, एआई इज द फ्यूचर, ये चीज याद रखनी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत हैवी जो है इन्वेस्टमेंट किया इसके ऊपर में, बहुत खर्च किया इसके ऊपर में, ठीक है, और अभी भी किए जा रहे हैं। ओके, तो मैंने बच्चों से जब पूछा भी था आप लोगों से, तो आप लोगों ने कहा था कि सर एक नॉमिनल चार्ज लेकर इसको एआई को और ज्यादा आप आगे बढ़ाइए, और ज्यादा हमारे लिए इंटीग्रेट करिए। तो हम इसके अंदर में चैट विद जो वीडियो वाला ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। चैट विद वीडियो मतलब आपका जो कोर्स में जो वीडियो दिया जाएगा उसके अंदर में आप वीडियो से भी चैट कर पाओगे अब। ओके, तो ये एआई क्रैश कोर्स के अंदर में भी आपका रहेगा, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों का एआई जो आपके साथ में रहेगा, आपका साथी। तो ये आप लोगों के लिए हमने कर दिया है। तो बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्रैश कोर्स चाहते हैं, ठीक है, आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे हमने कल रात में ही इसको कर दिया था। तो आप लोग 399 के अंदर में जाकर अदर स्टूडेंट जिन लोगों ने नहीं कोर्स लिया हुआ है और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है उन लोगों को केवल 99 में ही मिल जाएगा, तो वो लोग भी ले सकते हैं इसको। ओके, तो ये एक चीज है जो आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर में इसको कर दिया है। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और भी डाउट है तो वो भी मुझे बताइए। एईडीओ का 399 के अंदर में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स, ठीक है, और आपकी एग्जाम डेट जो है वो बता दूं आप लोगों को आउट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर में उन्होंने आप लोगों से कह दिया है कि आप लोग चाहो तो फिर से फॉर्म भी भर सकते हो। 5/12/2025 मतलब कल से 12/12/2025 तक के लिए आपके 7 दिन के लिए फिर से फॉर्म की डेट खोल दी गई है, ठीक है, फिर से खोल दिया गया। इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है, इसमें केवल ग्रेजुएशन है, इसमें सीटेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप अपियरिंग हो सीटेट के लिए तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा जरूरत है ही नहीं सीटेट की इसके अंदर में, ठीक है। तो इसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, केवल ग्रेजुएशन। ओके, तो जो भरना चाहते हैं वो लोग भर सकते हैं। 10 से लेकर 16 तारीख तक की आपकी डेट दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड से यहाँ पर में होगा। इससे आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो करेंगी, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा या इक्वलाइजेशन होगा, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, इक्वलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके जरिए होती है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया मैंने। एईडीओ के बच्चे पूछे कि सर हम लोग भी ले सकते हैं कि ये क्रैश कोर्स, बिल्कुल एईडीओ के बच्चों को आपको 399 देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को केवल 99 देना है क्रैश कोर्स के अंदर में। प्लीज 399 पूरे मत पे कर देना, केवल 99 ही पे करना, क्योंकि आपका 99 में ही होगा जो एईडीओ के पेड स्टूडेंट्स है, ठीक है। उन लोगों के लिए सिर्फ क्योंकि हमने एआई उसके अंदर में इंटीग्रेट किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने उसके अंदर में इंटीग्रेट किया आप लोगों के लिए। आप लोग देख भी रहे हो एआई आप लोगों को पसंद आ रहा है इतना ज्यादा, उसमें बहुत खर्च आता है। हर एक आपका क्वेश्चन जो आप पूछते हो वहां पर में हर एक बार जो इस्तेमाल करते हो उसमें अंदर में टोकन इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो एईडीओ का वापस से फॉर्म आ चुका है, तो फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। या फिर अगर आप ने अभी तक भी जो है पढ़ाई शुरू नहीं की है, या आपने कहीं और से भी ले रखा है लेकिन आप टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स या फुल कोर्स दोनों में से किसी भी एक के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो। फुल कोर्स आपको केवल 599 में मिल जाएगा, और क्रैश कोर्स जो है वो आपको 399 के अंदर में मिल जाएगा। एमसीक्यूज के थ्रू इसके अंदर में पूरा का पूरा आप लोगों का क्रैश कोर्स में रिवीजन होगा। एआई ऑब्वियसली आपके साथ में रहेगा, उसके अंदर में एआई असिस्टेंट आप लोगों का हर एक कदम के ऊपर में, हर एक टॉपिक के अंदर में, हर एक जगह पे आपके साथ में रहेगा एआई। ओके, उसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं वो केवल 99 में ले पाएंगे। ओके, और ये भी आप लोगों का इनिशियल जो अर्ली बर्ड है, जो अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ही ये अर्ली बर्ड ऑफर है आप लोगों का सिर्फ, ठीक है, जो अभी स्टार्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए, क्योंकि वही बच्चे हैं जो आगे में करेंगे। ओके, एडीओ एंड रीट मींस दोनों सर एक ही वीक में आ गए हैं सर, अब कैसे करेंगे? तो देखिए अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, ठीक है। तो भाई तरकीब निकालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए एआई जो है ये मदद करेगा। आप सोचिए कि आपका एक और वर्जन, आप हर एक बच्चा सिर्फ ये सोचिए यहां पर में, ठीक है, एक और एक चीज सोचिए कि एक और आपकी कॉपी बना दी जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा। बस आपकी ही एक और कॉपी आपके साथ में जो आप ही के लिए काम करे, आपको कैसा कितना बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। आप खुद सोच के देखिए आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। तो वही चीज एआई कर रहा है आपके लिए, हर किसी के लिए पर्सनल एआई दे दिया है। आप लोगों के लिए तो हमने टाइम टेबल वाला भी डाल दिया उसके अंदर में, कि टाइम टेबल आप अपना एआई की मदद से बनवा सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। तो क्रैश कोर्स वाले के अंदर में भी आज मैं आपको लाइव आकर, क्रैश कोर्स वाले कोर्स के अंदर में लाइव आकर पूरा का पूरा एआई की मदद से पूरा 1 महीने का टाइम टेबल कैसे बनाना है आपने वो भी सिखाऊंगा आपको एआई की मदद से, आज क्रैश कोर्स के अंदर में, आज शाम में। तो आज शाम से पहले पहले, ठीक है, आप जितने भी बच्चे हैं 8 बजे से पहले पहले ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बाद में भी होंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन पहले हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को 7 बाय 7 साथ साथ में सिखा दूंगा कि एआई की मदद से पूरा 1 महीने का टाइम टेबल कैसे बनाते हो और कैसे अपडेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
पूरा का पूरा। टीआरई 4 का देखिए अभी मैंने आपको कल ही बता दिया, कल या परसों मैंने बता दिया था, वही अपडेट है। टीआरई 4 का ऑफिशियल अपडेट जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। टीचिंग परीक्षा आपको हमेशा जो है ऑथेंटिक खबर देता है। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि टीआरई 4 का अभी तक रोस्टर नहीं गया है, तभी जाकर जो अफवाहें उड़ रही थी पूरे यूट्यूब समाज के अंदर में अलग अलग, वो उसको विराम लगा। तो टीचिंग परीक्षा जब बताता है कोई चीज को, तब जाकर ऑथेंटिसिटी जो है ना अब वो प्रूव हो रही है। तो ये आप लोगों का प्यार है, ठीक है, हम सब लोगों की मेहनत है, हमारा लगत्व है कि हम लोग जो है सारी चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टीआरई 4 के लेकर भी जो अपडेट आएंगी, जो टीचिंग परीक्षा बताएगा आपको, ठीक है, आपको उसी हिसाब से चलना है। मैंने बता दिया आप लोगों को कि दिसंबर के लास्ट तक ही जा पाएगा वहां पर में आयोग तक, और जनवरी के लास्ट में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा टीआरई का, ठीक है, जनवरी के लास्ट के अंदर में। तो ये मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है, कोई इसके अंदर में इफ बट नहीं करना है। मैंने कई सारे लोगों ने चलाया कि 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, ठीक है, कई लोगों ने थंबनेल के ऊपर में लगा दिया कि टीआरई 4 आउट या फिर शिक्षक भर्ती आउट, ठीक है। तो वो सारे काम को मैंने पूरी तरह से जो है आप लोगों के सामने डिबंक कर दिया था, ठीक है, और आगे मैं भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे बच्चे जो है उनको उनका मेन मकसद होना चाहिए, जो अभी उनके हाथ में अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे वो लोग करे, ठीक है, मेन ये चीज होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई के ऊपर में लगते हैं, समय कम है, पूरा का पूरा फोकस करते हैं। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग एआई कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो 8 बजे के पहले पहले जुड़ जाइएगा। आप लोग कैसे जुड़ना है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में भी आप लोगों को, ठीक है, दिखा दिया गया है कि आप देखिए यहाँ पर में सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जा रही है। फुल कोर्स के अंदर में आपका पूरी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका क्रैश कोर्स के अंदर में फिर से स्टार्ट होगा, पूरा पूरा फिर से स्टार्ट होगा। ओके, चलिए। तो एक मिनट जी, मुझे सब डिटेल्स वाले ठीक है, मैं इधर ये भी देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे पढ़ाई वाले वीडियो के अंदर में। जी हाँ, एग्जाम जो बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम कैसे कब होगा सर, मैं फिर से बता दूं। देखिए आप लोग एआई कितने अच्छे से आपकी मदद कर पा रहा है। ये टीचिंग परीक्षा की टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत करके, ठीक है, इसको डेवलप किया है हमने, और आगे में इसको और ज्यादा एडवांस करते जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 15, 16, ठीक है, ये डेट्स है, इनके बीच में आपकी किसी भी दिन एग्जाम हो सकती है। ओके, तीनों पेपर अलग अलग दिन होंगे। देखिए तीनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि तीन अलग अलग तीन चरणों में आयोजित होंगी। तो इनमें से कोई 3 दिन पेपर होंगे, इनमें से कोई 3 दिन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जब भी होगा इक्वलाइजेशन जरूर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा आप लोगों का। फॉर्म एडिट कर सकते हैं क्या, देखिए फॉर्म एडिट का भी यहाँ पर में ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर में आपका ये खोला गया 5/12/2025 से 12/12/2025 तक, अगर आपका फॉर्म एडिट का ऑप्शन वहां नहीं आता है तो ऑन अ सेफर साइट आप क्या कर सकते हो, एक न्यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। न्यू फॉर्म भर दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी वाली मिस्टेक कर दी है कोई तो भी फॉर्म में, तो नया नया वाला भर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल भर सकते हैं, एडीओ का फॉर्म मतलब अलाउड है, क्योंकि जो जो इसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती के ऊपर में ही अप्लाई होता है, बाहर का कोई भर सकता है या नहीं। यूपी में भी भर सकते, यूपी वाले भी भर सकते। ओके, 3 एग्जाम देने हैं क्या सर, या 3 दिन? एग्जाम एक ही देनी है, एग्जाम एक ही देनी है आपने, अलग अलग चरण में होंगी, मतलब अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर में एग्जाम होंगी। एग्जाम एक ही देनी है आप लोगों ने, ठीक है, एग्जाम एक ही देनी है आपने, पेपर एक ही होगा आपका, जो एग्जाम आपका पेपर पैटर्न में आया था एग्जाम एक ही होगा, ठीक है। जी बिल्कुल हो जाएगी एडीओ की, अगर आप तैयारी कर रहे हो शगुफ्ता परवीन जी। आप सोचिए कि आपका ये मेहनत जो है ना, सीटेट का भी आप पढ़ते रहिए यहाँ पर में, ठीक है, सीटेट का भी पढ़ते रहिए साथ साथ में, और 3 घंटा जो टीचिंग परीक्षा आपको पढ़ा रहा है, जो आपको क्रैश कोर्स के अंदर में करा रहा है, वो सारे के सारे एमसीक्यूज कर लीजिए आप लोग अच्छे से, और एआई आपके साथ में रहेगा। जो भर दिया है उनको फिर से भरना पड़ेगा क्या, नहीं, जो भर दिया है उनको वापस से नहीं भरना है, ठीक है, आपने पहले भर दिया है, वो आपका फॉर्म अप्लाई है। अगर कोई अभी करना चाहता है, मान लो रीना कुमारी जो है, रीना कुमारी की एक छोटी बहन है टीना कुमारी, वो फॉर्म भरना चाहती है, तो रीना कुमारी अपनी छोटी बहन टीना कुमारी को बोल सकती है कि तुम भी फॉर्म भर दो, तो उसके लिए ये फॉर्म है। रीना कुमारी ने अगर फॉर्म भर दिया तो उसको वापस से नहीं भरना है, ठीक है। एडीओ क्या होता है सर, तो देखिए यहाँ पर में जो है आपका एक ऐसे अधिकारी की पोस्ट है ये, जिसका काम होता है कि जो एक सर्कल जो है यहाँ पर में आप लोगों का एक एरिया जो सर्कल है, उसके अंदर में जो स्कूल्स है उनके डेवलपमेंट, उनके रख रखाव, उनकी क्वालिटी मेंटेनेंस, टीचर ट्रेनिंग, उन सभी चीजों के ऊपर में ध्यान देने वाला काम इस अधिकारी का होता है। तो ये अधिकारी लेवल की जॉब है, पढ़ाने की जॉब नहीं है, ठीक है। सीटेट इसके अंदर में रिक्वायर्ड है क्या, नहीं, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। ओके, सिलेबस का क्या है सर, तो सिलेबस के अंदर में देखिए हिंदी इंग्लिश है आप लोगों का, हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग है आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में आप जनरल स्टडीज है आप लोगों का, जनरल स्टडीज,
और जनरल एप्टीट्यूड, बस जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड। जनरल स्टडीज में आप लोगों का 100 नंबर और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर में 100 नंबर है आप लोगों का। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है इसके अंदर में। एग्जाम सेंटर कहां पर में देगा? देखिए एग्जाम सेंटर का नियम बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि जो महिलाएं हैं उनको, जो उनका प्रभाग है, ठीक है, प्रमंडल है, जो उसी के अंदर में दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो दिव्यांग जन है उनको उन्हीं का सिटी के अंदर में दे दिया जाता है। लड़कों का देख लो तुम वाला काम है। ठीक है, ओके। हाँ, वो गुप्ता एसकेटी जी, उसके अंदर में कुछ ना कुछ होगा, वो आगे में जाकर कोई ना कोई वहां पर में करेंगे, यहाँ पर में। ओके, केवीएस एनवीएस वाला जो है उसका कुछ ना कुछ वो करेंगे, हो सकता है कि वो डेट छोड़ दे, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने रिजर्व डेट्स रखी है। बीपीएससी टीआरई 4 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि बीपीएससी टीआरई 4 का जनवरी लास्ट से पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। ठीक है, दिल्ली वाले दे सकते हैं क्या? कोई भी दे सकते हैं इसके अंदर में, बस वो ये याद रखना है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो केवल बिहार वाली के लिए रहता है, बिहार वाली महिलाओं के लिए। ठीक है, बाहर की महिलाओं को पुरुषों के साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा। एग्जाम कब होगा सर? तो देखिए एग्जाम जो है यहाँ पर मैं आपको बता दिया, एडीओ का एग्जाम 10, 11, 12, 13, 15, 16 इन तारीखों को होगा। ओके, जिन लोगों ने पहले भर दिया है उनको वापस से नहीं भरना है, मैं फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है, जिन्होंने पहले भर दिया उनको वापस से नहीं भरना है। 3 पेपर ऑब्जेक्टिव है क्या? देखिए 3 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा आपका, 3 अलग अलग चरण में होगा, मतलब बेसिकली अलग अलग जो है उसके अंदर में होगा आपका। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना होगा? देखिए पासिंग मार्क्स जैसा एज सच तो यहाँ पर में उन्होंने कुछ वो दिया नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है, अभी आपका देखिए यहाँ पर में कल से हम लोग पूरा का पूरा आपके लिए एमसीक्यूज बेस्ड सारे के सारे बिहार के पेपर्स आप लोगों के सॉल्व करवा देंगे हम लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर किसी ने लगता है कि किसी ने फॉर्म गलत तरीके से भर दिया था तो आप वापस से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, 100 रुपए लग रहे हैं आप लोगों के। अगर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है कोई फॉर्म के अंदर में तो वापस से भरिएगा। ठीक है, अगर एडिट का ऑप्शन नहीं देते हैं कल से, कल मैं आपको फॉर्म जैसे ही खुलेगा वैसे बता भी दूंगा। जितने भी बच्चे फुल कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स केवल 99 में मिल जाएगा। जो फुल कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, थेरी के साथ में, ठीक है, वो ले सकते हैं इसमें। जो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं एमसीक्यूज की मदद से इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस 399 रुपीज के अंदर में। और जो बच्चे फुल कोर्स ले चुके हैं उनको अलग से 399 वापस से नहीं देना है, ना 299 ना 199, केवल 99 रुपीज देना है उनको अलग से। और एआई आपको क्रैश कोर्स में भी मिलेगा। ओके, 10th की जगह 12th का और 12th की जगह 10th का रोल नंबर डाल दिया है सर, क्या करें? वापस से भर दीजिए शुभम कुमार, मैं आपको ये सलाह दूंगा। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो ठीक है, रिस्क ना लेते हुए 100 रुपए की बात है, आपको वापस से कर देना चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, क्योंकि आपने ये गलत कर दिया है, वो आपका फिर क्योंकि 10th के हिसाब से ही आपका नाम माना जाता है, और अगर आपका रोल नंबर मैच नहीं करेगा ना तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप वापस से कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और नए वाले फॉर्म के हिसाब से चलिएगा। नया वाला जो फॉर्म है उसी सेंटर पे जाके एग्जाम दीजिए, उसी के हिसाब से करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 2 फॉर्म भर दिए तो 2 फॉर्म में से जो पहला जो नया वाला फॉर्म होता है वो मान्य होता है आपका। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे पढ़ाई वाले क्लास के अंदर में। चलिए जल्दी जल्दी से, समय कम है, अब मैं पूरा का पूरा यहाँ पर मैं जल्दी से पूरी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए बना देता हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, कैसे करना है। और आज शाम में मैं 8 बजे आकर एआई जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर में एआई की मदद से टाइम टेबल कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखा दूंगा, तो उससे पहले पहले आप लोग इसके अंदर में भी आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज वाले बैच के अंदर में जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं वो 99, केवल 99, 399 मत भर देना। ठीक है, केवल 99 रुपीज ही आपको देना है। ठीक है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को 99 के अंदर में मिल जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।